हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा पैच वर्क का कुर्ती बताने वाली हूँ। ये डिज़ाइन जो है हमने इसको पौड़ी और मिरर से इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया है। तो आज जो हम आपको कुर्ती बनाकर रेडी करके बताएंगे वो हम पैच वर्क से रेडी करेंगे। अजरक वाला प्रिंट का हमारा जो कपड़ा रहेगा उससे हम पैच बनाएंगे और उसमें हम पौड़ी और मिरर लगा के उसको डिज़ाइन करेंगे। जो हमारी कुर्ती रहेगी वो बहुत ही स्टाइलिश और न्यू डिज़ाइन की रहेगी और बनने पर बहुत ही सुंदर सी लगती है। तो आइए हम आपको ये डिज़ाइनर कुर्ती बताते हैं। और इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। आज हम आपको कुछ न्यू और डिज़ाइनर हटके एक बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन की कुर्ती बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती बना करके रेडी करके बताते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो आज अच्छी लगेगी तो इसको बिना स्किप किए आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर आप बिगनर्स हो तो आप हमारी स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियोस देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसकी कटिंग बताते हैं और इसकी स्टिचिंग करके भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पहले से ही कट करके रख लिया, हमारा वीडियो बंद हो गया था इसलिए हम इसको अभी हम आपको इसकी मेजरमेंट करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। इसकी लंबाई हम यहाँ पर 40 इंच की ले रहे हैं। 38 इंच का हमारा ये बन के रेडी होगा। इसको हमने 40 इंच का लिया है और यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ लेके इसको कट कर दिया, एक शेप दिया नीचे का। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग 8.5 पर की है। ये हमारा बोट नेक बनेगा और 4 इंच पर हमारा नेक की चौड़ाई रहेगी। यहाँ पर हमने एक मार्किंग कर ली है। उसके बाद ये जो आर्म होल की लेंथ है वो हमने 7 इंच की ली है। यहाँ से हमारा 7 इंच का रहेगा और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। मोल की लंबाई जो है वो 7 इंच पर ऐसे रख ली है। ये हमारा 7 इंच पर ऐसे रहेगा और यहाँ से हमने 1.5 इंच या फिर आप 1.25 इंच पर भी इसको लेके और ऐसा कर्व दे सकते हो। तो इसको हमने ऐसे कर्व दे दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे और जो यहाँ से बचेगा यहाँ से सीधे हम नीचे पूरा कोने तक ले जाएंगे। तो ये हमारा ए लाइन शेप में बन जाएगा। यहाँ पर हम 38 इंच का बना रहे हैं। तो यहाँ से हमने 9.5 38 का चौथाई भाग लिया, 9.5 इंच। और 9.5 इंच और 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 36 इंच की है। तो 36 में से हमने उसका 1/4 लेंगे 36 का। तो 36 का हमारा 1/4 9 इंच आता है। 9 इंच का हमने यहाँ पर रख के और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए लिया है। उसके बाद ये जो हमारी मार्किंग चेस्ट और वेस्ट की हो गई, यहाँ से हमने 7 इंच पर मार्किंग कर दी है। 7 इंच पर हमारा ये मार्किंग हो गया। उसके बाद इस मार्किंग से हमको पूरा कोने पर ऐसे मिला देना है ए लाइन शेप में। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस वाली लाइन से हमने 2-2.5 इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे लेके और इसको हल्का सा ऐसा गुलाई शेप में ऐसा दे दिया है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग रेडी हो गई है। अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे बकरम पे और गले को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन तैयार करेंगे। हमारा जो नेक बनेगा वो बोट नेक में हम बनाएंगे। तो बोट नेक की जो चौड़ाई हमने 4 इंच की रखी है, तो यहाँ पर हम 4 इंच की मार्किंग करेंगे इसकी चौड़ाई। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो हम पीछे साइड का 4 इंच का ही लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम 4 इंच का लेंगे ये और इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर एक बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेके और इसको ऐसा राउंड शेप में देके और बाहर वाली लाइन जो है उसको हम कट कर लेंगे। सेंटर पे एक नॉच लगाएंगे और ये जो हमने पहली वाली मार्किंग की है यहाँ पे भी नॉच लगाएंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रख के और थपकी दे देंगे। तो ये हमारा दूसरे साइड भी ट्रेस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा बोट नेक का शेप हो गया। इसी तरह से हम ये हमारा बैक नेक का हो गया। फ्रंट नेक में हम थोड़ी सी इसको यहाँ पे दूसरे डिज़ाइन पे बनाएंगे। ये हमारा बैक वाले नेक का डिज़ाइन हो गया। अब इसको हम कपड़े पे चिपका के प्रेस करके उसको कपड़े पे ट्रेस कर देंगे और फ्रंट वाले नेक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। हमारा फ्रंट और बैक दोनों की नेक की कटिंग हो गई है। अब इसको हम कपड़े पे प्रेस करके चिपका देंगे। इसको हमने कपड़े पर ट्रेस कर लिया इस तरह से प्रेस करके। अब हम इसके साइड का ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमने ये दोनों पार्ट की किनारे से सिलाई लगा के इसको इस तरह से रेडी कर लिया है दोनों गले को। अब इस गले को हम इस तरह से सेंटर पे रख के और ये हमने नॉच लगा लिया है ऐसे फोल्ड में 4 इंच पर लगा के और ये इसको सेंटर पे रख के और ऐसे सिलाई लगा देंगे। और इसके बीच का हिस्सा हम ऐसे कट कर लेंगे। बीच बीच में हम छोटे छोटे कट लगा के इसको पलटा के और प्रेस सिलाई लगा देंगे।
देखिए हमारा फिनिशिंग के साथ ये नेक रेडी हो गया है। अब इसके थोड़ी दूर पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा के, आप चाहो तो इस पर तुरपाई भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी इस पर। ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया नेक। इसी तरह से हम फ्रंट नेक को भी रेडी कर लेंगे। हमारा ये फ्रंट नेक भी रेडी हो गया इस तरह से। अब हम इसके पैचेस रेडी करेंगे। सर्कल में हमने यहाँ पर 3 पैचेस रेडी कर लिए हैं और इसी के बराबर हमने कपड़ा भी कट कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारा चिपक जाएगा इस पर। इन पैचेस को हम इस तरह से आयरन कर देंगे। इस तरह से चिपक गया है। रेडी कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक लिया है इसको इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। हमने ये इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। अब हम कपड़े पे इसको ट्रेस करेंगे। इसको हम पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। अब हम इस पर सिलाई लगा के इसको सेट कर देंगे। ये हमने तीनों इस तरह से लगा लिए हैं, बॉटम तक पूरा नीचे तक। अब हम यहाँ पर इसके बीच बीच में इस तरह से एक मिरर लगा देंगे। अब इसके चारों तरफ से हम इस तरह से, ये हमारी जो कौड़ी है इसको हम इस तरह से टक कर देंगे। चाहे तो आप इस पर चिपका सकते हो या फिर आप इस पर टक कर सकते हो। मैं इस पर टक करने वाली हूँ। हमारी ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है। ये एकदम यूनिक डिज़ाइन है हमारी। हमने ये तीनों पैच इसको रेडी कर लिया है। अब हम इनके कंधों को आपस में जोड़ेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को रख के और कंधे जोड़ लेंगे। हम इसको सीधा रखेंगे। इसके बाद ये जो बैक वाला पार्ट है इसको उल्टा इसी के ऊपर रख के और कंधों को जोड़ लेंगे। ये एक साइड का हमारा कंधा जुड़ गया, दोनों साइड का भी हम इस साइड का भी जोड़ लेंगे। हमने ये कंधे इसके जोड़ लिए हैं। अब ये हम स्लीवलेस तैयार कर रहे हैं कुर्ती, तो इसके लिए ये हमारा जो साइड का आर्म होल है इसको हम और एक पट्टी से इसको रेडी करेंगे। ये हमारी टेढ़ी टेढ़ी हम इसको और एक पट्टी कट करेंगे और आर्म होल पे लगा के और पलटा देंगे तो हमारा रेडी हो जाएगा। इस सारी और एक पट्टियों को हम, एक इधर कोना रहेगा, एक का कोना इधर रखेंगे और इस तरह से इसमें सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये हमारी लंबी सी स्ट्रिप तैयार हो गई है। अब इसको हम आर्म होल पे लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करके और इसके ऊपर प्रेस सिलाई लगा लेंगे। ये
उसके बाद इसको हम इस पट्टी पे हमने ये प्रेस सिलाई लगा ली है। अब इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके और थोड़ी दूर पर जितनी दूर पर हमारी ये पट्टी है, यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई ऐसे ऊपर से लगाते जाएंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करके। ये हमने इस पर इस तरह से और एक पट्टी पलट के इसको रेडी कर लिया है। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया आर्म होल। दूसरे साइड का आर्म होल भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये दोनों आर्म होल हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे उल्टा करके इसको। इसके पहले फिटिंग लगाने के पहले हम ये जो नीचे का हमारा पार्ट है, इसको हम इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड करके इसको रेडी करेंगे, जो हमारा नीचे वाला भाग है पूरी पट्टी से। तो फाइनली हमारी ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये पैच वर्क बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारी ए लाइन कुर्ती है। तो हमारी ये ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से न्यू डिज़ाइन के ड्रेसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेकर आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।